हाय एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी टीचर की वैकेंसी आई हुई है और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। उसमें 9 क्लास का मैथ बहुत सारा पूछेगा, 9 10 का हो, 8 का हो, सब मिला करके लगभग पूछेगा। तो इसी कारण की वजह से हम क्लास 9 का एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग का, जो कि आप लोग का पर डे लगभग एक वीडियो इसका अपलोड मिलेगा। तो ज़्यादातर उम्मीद है कि आपको मॉर्निंग में इसका वीडियो मिलेगा, मॉर्निंग में, और इवनिंग में आपका नॉर्मल टेस्ट सीरीज हो गया और भी आज हो गया, जो भी मतलब हो उसका चैप्टर का चीज़ मैंने बताया था वो मिलेगा आपको। इसमें हम कोशिश करेंगे कि 1-2 महीना में जितना कोशिश कर सकते हैं खींचने का खींचेंगे, और हर एक चैप्टर बाय एनसीईआरटी का सोल्यूशन करेंगे, प्रॉपर मैथ बुक का एनसीईआरटी का सोल्यूशन हम करेंगे। तो आज थोड़ा सा इसका आपका एक क्लिप है जो कि आप लोगों को वीडियो मिलेगा, उसके बाद आप लोग का पर डे चैप्टर बाय चैप्टर आपका सोल्यूशन मिलेगा। तो सबसे पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राकृत संख्या। सबसे पहला क्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या हम किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या, गिनती की संख्या क्या होगी? जैसे गिनती आप लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हमारा क्या है? प्राकृत संख्या। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर प्राकृत संख्या क्या, तो प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को आप जितने भी गिनती तक चले जाओ, 5 6 7 8 9 10 11, मतलब जितना बढ़ते चले जाओ, डॉट 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 अनंत तक, इन्फिनिटिव तक, एक से लेकर के। प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो सबसे छोटी संख्या आपका एक होती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि अगर प्राकृत संख्या कोई पूछे तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका ये प्राकृत संख्या का उदाहरण है। पहला हो गया प्राकृत संख्या। दूसरा चीज पूछता है आपका पूर्ण संख्या। दूसरा इसमें क्या आता है कि पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम कहेंगे जो शून्य से, गिनती की संख्या में शून्य को ऐड कर दिया जाए, शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए, शून्य से लेकर के, शून्य से लेकर के, 0 1 2, पूरे प्राकृत संख्या ये, बशर्ते उसमें जीरो ऐड नहीं है, इसमें जीरो एक ऐड हो जाता है। तो पूर्ण संख्या शून्य से लेकर के हम गिनती की पूरी संख्या को ही हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, डॉट 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 इन्फिनिटिव तक, अनंत तक, जहां तक जाएगा, ये हमारा क्या है? पूर्ण संख्या। तो ये हम जान लिए कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है। तो प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, और पूर्ण संख्या शून्य, गिनती की संख्या में शून्य को ऐड कर दिया जाए तो हमारा पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट आता है, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या क्या है? क्योंकि अभाज्य संख्या क्या है? तो अभाज्य की संख्या वैसी संख्या है जो अपने आप, एक या और अपने आप से कटे, स्वयं से कटे, मतलब अपने आप से कटे, एक से या अपने आप से कटे, वो हमारा अभाज्य संख्या है। कैसे? 2 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये भी आगे इन्फिनिटी तक, अनंत तक बढ़ता चला जाए। मतलब ऐसी संख्या जो कोई नहीं काट सकता, सिर्फ एक काटे और अपने आप से कटे, वो हमारा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है? वैसी संख्या जो स्वयं से या अपने आप से कटे, एक से या स्वयं से कटे, वो हमारा अभाज्य संख्या है। तो हमने अभी जान लिया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं परिमेय संख्या। इसमें एक पॉइंट आपका आता है, परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है? जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकें, P बटा Q के रूप में, जिसको हम क्या कर सकते हैं? P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं, मतलब बटा के रूप में लिख सकते हैं। 3/4 हो गया, -3/2 हो गया, 4/6 हो गया। Q इक्वल नोट जीरो, Q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, Q जो है जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो परिभाषित हो जाएगा फिर। तो वो सिर्फ नहीं होगा, बाकी बट्टा में जितने भी है सारे रूप आपका परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या है? जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, वो हमारा परिमेय संख्या है। समझ गए? चलिए अब अगला टॉपिक आता है परिमेय संख्या। तो सर हम समझ गए कि जिसको हम P बटा Q के रूप में लिखेंगे वो हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या 3 परिमेय संख्या है?
अगर आप नॉर्मल कोई पूछ देगा कि क्या 3 एक परिमेय संख्या, तो बिल्कुल परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे एक छुपा होता है, क्योंकि इसके नीचे एक छुपा होता है। अगर कोई पूछे कि क्या √2 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि √2 में रूट में ये इसके नीचे नहीं छिपा होता है, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अपरिमेय संख्या डिस्कस करेंगे, उसमें आपको चीजें क्लियर हो जाएगा। अब आइए क्लियर करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको क्या करते हैं, P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे, वो नहीं लिखाएगा, जिसको हम बटा के रूप में नहीं लिख सकते हो, हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। तो कौन सा संख्या नहीं लिखाएगा सर? जैसे जितने भी अभाज्य संख्या का वर्ग होगा, क्या बोला मैंने, जितने भी अभाज्य संख्या का वर्ग, अभाज्य संख्या क्या है, 2, √2, √3, √5, √7, √11, ये सब डॉट 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 अनंत तक जो जाता है, सभी अभाज्य संख्या का वर्ग हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या होता है। सभी अपरिमेय अभाज्य संख्या का वर्गमूल जो होगा, वर्ग जो होगा, अंडर रूट में जो होगा, वो हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। गांठ बांध लीजिए, कहीं भी दिख जाए अगर रूट में अभाज्य संख्या हो तो आप क्लिक कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या। चलिए, उम्मीद आपको समझ में आ गया। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या भी समझ में आ गया। अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या में सारा एग्जाम्पल जो परिमेय संख्या का आएगा वो आपका अपरिमेय संख्या का भी आएगा, उसमें आपका अपरिमेय संख्या आएगा। मतलब P/Q के रूप में वो भी वास्तविक संख्या है और रूट में भी है वो भी वास्तविक संख्या है। तो आपको कहीं मिले तो आप ये मत कीजिएगा कि उसको काट दीजिएगा बटा में तो या रूट में है तो नहीं, दोनों का समूह ही जो है हमारा वास्तविक संख्या है। तो ये पॉइंट को गांठ बांध लीजिए बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए इसमें एक छोटी चीज और पूछता है। क्या पूछता है ये देख लीजिए। कहता है क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? क्या सभी प्राकृत संख्या जो है पूर्ण संख्या में है? बिल्कुल है। प्राकृत संख्या वाला सारा अंक पूर्ण संख्या में है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या, तो बोलेंगे बिल्कुल जी है। अगर पूछ दे कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो ऐड नहीं है। पूर्ण संख्या कैसे होगा? नहीं होगा। तो मतलब ये तीर इधर से तो जा रहा है, लेकिन अगर कहेगा इधर जाने तो ये नहीं होगा। समझ गए? कहा अगर क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है तो क्या बोलेंगे बिल्कुल है। लेकिन कहा कि क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें शून्य के एक्स्ट्रा हो जाता है। चलिए आगे, क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। एक और देखिए छूट गया, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या शो कर देते हैं। वही तो मुझे लग रहा था कि एक छूटा कौन। आइए इसको नीचे डिस्कस कर लेते हैं। अब वास्तविक संख्या हमने डिस्कस कर ली, पूर्णांक संख्या एक छूट गया जी। पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्णांक संख्या आइए देखते हैं। पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या भी ऐड है, पूर्ण संख्या भी ऐड है, उसके बाद एक पूर्ण संख्या ऐड है और इसमें निगेटिव मात्रा। जैसे ऐसे कोई लाइन ले लेते हैं, ये हमारा एक पॉइंट लाइन हो गया, ठीक है। इसे हम बीच वाला जीरो ले लेंगे, इसके इधर 1 2 3 4 डॉट 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 आगे बढ़ता चला जाएगा, और इसके इधर माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, माइनस में आएगा। मतलब इसमें ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है और साथ में शून्य है। इसे ये हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो क्या -3 एक पूर्णांक संख्या? बिल्कुल पूर्णांक संख्या। क्या 2 पूर्णांक संख्या? बिल्कुल 2 पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या, तो यही पूछेगा क्या पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है? तो बिल्कुल है, क्योंकि पूर्ण संख्या वाला सारा पूर्णांक संख्या में उपलब्ध है। तो पूर्णांक संख्या अगर कोई पूछ जाए, एग्जाम्पल दे दिया कि क्या -332 क्या पूर्णांक संख्या है?
तो बिल्कुल है, क्योंकि माइनस में है तो है, अनंत तक हो जाता है। ये क्या होगा, अनंत तक जाएगा, डॉट डॉट डॉट, ये भी आगे अनंत तक जाएगा। तो पूर्णांक संख्या छूट गया, तो हमने पूर्णांक संख्या भी क्लियर कर लिया। उम्मीद है आपको ये चीजें क्लियर हो गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए फिलहाल आप लोग रहने देते हैं। आज के फिलहाल थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।